नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। भारत में कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। आप तो यह अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। इसी में हम बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के माननीय बाबूराम पाल जी ने वीडियो एक संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया है और वीडियो में कह भी रहे हैं कि भारत में कोरोना 2020 में जो फैल रहा था तब उस समय टीवी और टेलीविज़न में ये दिखाया जा रहा था कि आदमी तुरंत गिर रहा और तुरंत मर जा रहा है। तो उस समय सरकार क्यों नहीं यह कदम उठाई कि आगे चल के भारत में कोरोना इतना न फैले। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि भारत में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और बंगाल से लेकर आसाम तक बीजेपी की रैलियां हो रही हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री जी जब टेलीविज़न पर आते हैं तो मास्क लगा के जनता के सामने भाषण देते हैं, जबकि वही रैली में जाते हैं तो मास्क उतार देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ धोने से कोरोना नहीं होता है। तो फिर अभी तक इसका सही इलाज क्यों नहीं आया? क्या यह एक षड्यंत्र है जिसमें इस षड्यंत्र में भारत बुरी तरीक़े से WHO और चाइना के बीच में फंस चुका है? हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं माननीय बाबूराम पाल जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के। हम आपको बता दें कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के गठबंधन में ये भी एक पार्टी है जो 9 दलों का गठबंधन है। वीडियो देखने से पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय सूर्यदेव। नमस्कार, जय हिंद, जय मल्हार। प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समस्त देशवासियों को कोरोना काल में स्वस्थ और सुखी रहने का कामना करता हूं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम साथी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है। साथियों, आज का समय कोरोना काल है। इस कोरोना काल में हम सभी को अपनी और अपने लोगों की सुरक्षा स्वयं करनी है, क्योंकि आज हालात ऐसा निर्माण हो चुका है कि शासन, प्रशासन, हॉस्पिटल सभी ने हाथ ऊपर कर लिया है। तो ऐसे समय में आप खुद ही मालिक हो अपने और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का। तो ऐसे हालात में साथियों, हम सभी को सरकार या किसी भी तंत्र पे भरोसा करने का समय नहीं है। लेकिन साथियों, इस कोरोना के आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है। इस षड्यंत्र को हम सभी को समझने का समय आ गया है। क्योंकि साथियों, जब मार्च 2020 में कोरोना की लहर विश्व में आई थी तो टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा था कि कोरोना का लक्षण कैसा होता है, कोरोना का प्रकोप मनुष्य पे कैसा प्रहार करता है। तो दिखाया गया कि चलते चलते सोसाइटियों में मनुष्य कोरोना ग्रसित होता है और चक्कर खाता है, गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। रेलवे स्टेशनों पे व्यक्ति चलता है, सीढ़ियों पे चलता है, जहाँ भी वो कोरोना पॉजिटिव होता है तुरंत गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा 2020 में
टीवी चैनलों पे बताया गया, जबकि सच्चाई यह है कि कोरोना का ऐसा प्रकोप नहीं था। फिर बताया गया कि कोरोना वायरस है जो एक मनुष्य से मनुष्य में होता है और उसका असर धीरे धीरे 12 से 14 दिनों में दिखता है। तो हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि अगर कोरोना का असर 12 से 15 दिनों में होता है तो जो टीवी चैनलों पे दिखाया गया और देश में दहशत फैलाया गया, मनुष्य को आतंक से एकदम आतंकित किया गया, एक भय व्याप्त किया गया, इसका जिम्मेदार कौन? क्या टीवी चैनल जिम्मेदार या सरकार जिम्मेदार? कोई न कोई तो जिम्मेदार है। तो साथियों, इस षड्यंत्र के आड़ में देश को लॉकडाउन कर दिया गया, काम धंधे, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी सभी बर्बाद कर दिया गया। उसका नतीजा क्या निकला? कोरोना पे कोई ढंग की दवा नहीं बन पाई जिससे कह सके कि इस वैक्सीन से, इस दवा से, इस इंजेक्शन से कोरोना का प्रॉपर इलाज है। जबकि कोरोना सैनिटाइजर से, साबुन से हाथ धोने से, कहा जाता है कि बार बार साबुन से हाथ धोने से कोरोना नहीं होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से कोरोना नहीं होगा। जब इतनी बड़ी महामारी बस साबुन और सैनिटाइजर से नहीं होगा तो इसका प्रॉपर इलाज क्यों नहीं? साथियों, एक बड़ा प्रश्न है, सबको इस पे विचार करना है। उसके बाद लगभग 1.25 साल हो गया। 1.25 साल होने के बाद भी आज जो कोरोना का एक सुनामी चल पड़ा है, यह सुनामी में व्यक्ति कोरोना से ज़्यादा मौतें नहीं हो रही है, ज़्यादा मौतें हो रही है तो सरकार के द्वारा जो अव्यवस्था उत्पन्न कर दी गई है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है। साथियों, 2020 से पहले भी हमारे देश में जितने भी हॉस्पिटल हैं, हमेशा किसी न किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति हॉस्पिटलों में भरा पड़ा हुआ करता था। बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स हो गए, वाराणसी में बीएचयू हुआ, मुंबई में केम हुआ, तमाम हॉस्पिटलों में, टाटा हॉस्पिटलों में भी उस टाइम पे भी पेशेंट को एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद कोरोना आने के बाद भी सरकार ने ऐसा क्या कदम उठाया कि आज देश त्राहिमाम कर रहा है। जनता कोरोना से कम, ऑक्सीजन की कमी से और सरकार की अव्यवस्था से ज़्यादा मर रही है। इस विषय को साथियों हम सभी को समझना है। इसकी जिम्मेदारी, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और आज सरकार, जिस पार्टी, जिस नेता के हाथ में हमारा प्रदेश और देश है, ऐसा नेता इस गंभीरता को समझ ही नहीं पाया। इस मामूली वायरस को महामारी का नाम दे करके, महामारी का रूप दे करके देश की जनता को डरा करके, लेकिन इस पे कुछ भी उपचार न करके, जिससे कि आज जनता कोरोना महामारी से कम और ऑक्सीजन की अव्यवस्था, इसकी कमी से ज़्यादा मर रही है। इससे हम सभी लोगों को इस पर समझने की ज़रूरत है, इस षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं जाने अनजाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस वैश्विक षड्यंत्र में फंस चुके हैं, या तो जानबूझ करके यह देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। दो में से एक तो बात है, या तो प्रधानमंत्री जी चाइना के WHO के षड्यंत्र में फंस चुके हैं, या तो ये जानबूझ करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। दो में से एक बात है, इस पे हम सभी को समझना पड़ेगा। साथियों, आज जो दहशत का माहौल है, लोग दहशत से, अगर कोई दूसरी भी बीमारी हो रही है तो उसको दहशत हो जा रही है। आदमी दहशत में आकर के हार्ट फेल हो रहा है और आदमी, बहुत से ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस दहशत के माहौल को भी समझना पड़ेगा। हम समस्त देशवासियों से कहना चाहूँगा, आप दहशत में ना आएँ,
और इस कोरोना महामारी से आप लड़ सकते हैं। आज तमाम हमारे जानने वाले लोग, पहचानने वाले लोग कोरोना होने के बाद, बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम होने के बाद भी घर बैठ कर के डॉक्टर से सलाह लेकर के इलाज कर रहे हैं और वो सुरक्षित भी हैं और स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं इलाज कराने के लिए, सुनने में आ रहा है 2 दिन 3 दिन बाद वो मौत की गाल में समा जा रहे हैं। तो इस कहीं न कहीं इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि मौत इसलिए हो रही है कि हॉस्पिटलों में जिनकी जिम्मेदारी है डॉक्टरों की, भाई डॉक्टरों का भी जान है, उनको भी अपने खुद की सुरक्षा की पड़ी है, तो डॉक्टर भी अपना हाथ ऊपर कर ले रहे हैं, जिससे कि मरीज को व्यवस्थित इलाज नहीं हो पा रही है और उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है। इस अभाव में भी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आज मरीज मौत के गाल में समा जा रहे हैं। यहाँ तक कि आज हॉस्पिटल मरघट बन चुका है। तो साथियों, अब किसी पे भी हमको भरोसा रहा नहीं और आज चारों तरफ आदमी पैसे के लालच में गिद्ध बना पड़ा है। कहीं न कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, कहीं गैस की कालाबाजारी हो रही है, कहीं मार्केट में और दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, व्यक्ति के खाने पीने के सामानों की कालाबाजारी हो रही है। यह पैसे की लालच भी देश को बर्बाद कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सत्ता की लालच है, यह सत्ता की लालच भी देश को बर्बाद कर रही है। साथियों, प्रधानमंत्री जी को कहीं न कहीं हमको लग रहा है, आप सभी लोग विचार करेंगे तो लगेगा कि 2020 में जो पिछले साल कोरोना महामारी आई थी, इसकी भी गंभीरता को प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं लिए थे। जब देश को लॉकडाउन कर रहे थे तो खुद मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे थे। और इस साल भी जब एक सुनामी का दूसरा लहर कहते हैं, हम इसको सुनामी कह रहे हैं, जब देश में सुनामी आई है तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल में, असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथियों, जब आपको कहा जाता है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप घरों में रहें, आप कोरोना से बचें, तो हम इनकी गंभीरता को समझ करके हम इनकी बातों को मानते हैं, देश मानती है, जनता मानती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंच से रैलियां करते हैं हजारों जनता के बीच में, उस समय पर मास्क नहीं लगाते हैं, गृह मंत्री जी रैलियां करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो समझना पड़ता है, फिर शक होता है यार कहीं न कहीं यह व्यक्ति खुद तो रैलियां कर रहा है, सरकार बना रहा है, लेकिन हम आम जनता को, गरीब जनता को, हम व्यापारी को, छात्र को, नौजवान को गुमराह कर रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, कोरोना के नाम पे डरा रहा है और खुद चुनावी रैलियां कर रहा है। जब प्रधानमंत्री जी जब टीवी पे आकर के भाषण देते हैं तो मुंह बंद करके मास्क लगा करके भाषण देते हैं, जब जनता के बीच में जाते हैं तो फिर मास्क नहीं लगाते हैं। तब प्रश्न उठता है, तब शक पैदा होता है कि कहीं न कहीं एक षड्यंत्र प्रधानमंत्री द्वारा ही रचा हुआ है। साथियों, जनसभाओं में एक बार भी प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री अमित शाह जी भी नहीं कहते हैं कि साथियों आप लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। फिर तो वहाँ पे कोरोना के विषय में एक भी लफ्ज इनके पास नहीं निकलता है। तब शक होता है कि प्रधानमंत्री जी षड्यंत्र के तहत ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आज ये मोर्चा संभाले हुए हैं और जनता के हित में, सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की गाड़ियां ला करके हॉस्पिटलों तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे